स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। सबसे पहले तो वीडियो देखने वाले सभी विशेष आत्माओं को मेरा प्रणाम है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं ऋषि युग्म का परिचय का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। इसके पहले हम लोग दूसरे भाग की चर्चा करें। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा इस पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुरुदेव का जन्म और उनका असामान्य बालकाल के बारे में जाना। अब आगे अछूतों पद दलितों के प्रति सहानुभूति। परम पूज्य गुरुदेव का बाल्यावस्था से ही साधना के साथ साथ रचनात्मक चिंतन रहा। ग्राम विकास, बुनाई घर के माध्यम से स्वावलंबन की वृत्ति जगाना, जन जागरण के लिए हाट बाजारों पत्रक वितरण करना आदि कार्य उन्होंने किशोरा अवस्था से ही प्रारंभ कर दिए थे। उनमें अछूतों पद दलितों के प्रति असीम करुणा एवं सहानुभूति थी। समाज के प्रबल विरोध के बाद भी गांव की एक रुग्ण हरिजन वृद्धा की सेवा करते रहे तथा पटवारी हुबलाल जो परिवार से उपेक्षित थे उनकी सेवा शुश्रूषा की। गांव के हरिनारायण की कथा ग्रामवासियों के विरोध के बाद भी विधि विधान से संपन्न की। गांव में जब हाट बाजार लगता तो उनके स्वयं सेवकों की टोली सबको पानी पिलाती। प्राथमिक सहायता से लेकर पशु चिकित्सा तक के पत्रक हाथों से बांटते। सबका ढेरों आशीर्वाद मिलता। उनके द्वारा बनाई सेवा समितियां पूरे जनपद का दौरा करती, जो अपाहिजों अनाश्रितों को कंबल रजाई बांटती थी। एक बार बालक श्री राम ने देखा कि गांव के कुछ मुसलमान कसाई दो गायों को जो दूध दे सकती थीं, लंगड़ी होने के कारण काटने ले जा रहे थे। पूछा कितने में खरीदी और उतना पैसा देकर गायों को वापस लिया। एक बैलगाड़ी किराए पर ली। घास के 2 गट्ठर खरीदे। गायों को बैलगाड़ी में रखकर बैलों के स्थान पर स्वयं लगे और सुबह चले। रात को हाथरस गौशाला में पहुंचाया। यह था अवतार सत्ता का ममत्व से अभिपूरित समष्टि से जुड़ी महाप्राण की सत्ता का स्वरूप। गुरुदेव स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव ने किशोरावस्था से ही सन 1923 ईस्वी से 24 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में बापू के आह्वान पर सक्रिय भाग लिया। कांग्रेस स्वयंसेवक शिविर में भर्ती हुए तथा 3 बार जेल की यात्रा की। आगरा जिले के जरार स्थान पर हुए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान फिरंगियों द्वारा पिटाई से बेहोश हो गए थे, परंतु उनके दांत में तिरंगे झंडे का एक टुकड़ा दबा हुआ था। वह उन्होंने नहीं छोड़ा। देश प्रेम के प्रति इतने अधिक मत वाले होने के कारण उनका नाम श्री राम से श्री राम मत पड़ गया। लगान बंदी आंदोलन के क्रम में आगरा जिले के आंकड़े इकट्ठे करने की जिम्मेदारी मत जी ने स्वीकार की थी। उनके आंकड़े इतने प्रामाणिक तथा प्रभावी थे कि उनकी गूंज देश की सीमाएं लांघकर ब्रिटिश असेंबली तक में पहुंच गई। इस कार्य के लिए पंडित श्री गोविंद बल्लभ पंत ने उनकी बहुत प्रशंसा की तथा विशेष रूप से सराहा। इसी आधार पर लगान माफ़ी के आदेश पारित किए गए। परम पूज्य गुरुदेव का सन 1927 से सन 1933 तक का समय सक्रिय स्वयंसेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। मालवीय जी, श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की माता, रफ़ी अहमद किदवई, देवदास गांधी आदि के साथ आसनसोल में जेल में भी गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न के बावजूद खर की कुर्की होने पर भी आज़ादी की लगन भरपूर थी। जब ब्रिटिश दमन चक्र के कारण लगभग सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो आंदोलन ढीला पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। तब बचे हुए नेताओं ने गुप्त रहकर आंदोलन की गति देने की योजना बनाई थी। संपत्तिवानों ने इसके लिए धन की भी व्यवस्था की थी। जो राष्ट्रनिष्ठ लोग केवल इस भय से आंदोलन से डरते थे कि उनके जेल जाने पर परिवारीजन भूखे मरेंगे, उन्हें निर्वाह राशि भी उपलब्ध कराई जाती थी। इस कार्य के लिए आगरा जिले में डॉक्टर केसकर को नियुक्ति किया गया था। मत जी उनके विशेष सहयोगी के रूप में एक भूथा समझे जाने वाले खंडर जैसे मकान में उनके साथ रहकर खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोने आदि
सभी कार्य पूरे करते रहे। लेखन एवं पत्रकारिता। अल्पायु से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। सन 1927 से 1928 में श्री कृष्णदत्त पालीवाल के सैनिक अखबार में सक्रिय सहयोग देने लगे। पत्र के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान एवं स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार होता था। मत प्रलाप, स्तंभ से छपे अपने लेखों तथा गीतों द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ज्वाला भड़काने का काम करते थे। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का मार्गदर्शन लेने साबरमती आश्रम की कई बार यात्रा की। रविंद्रनाथ ठाकुर, आचार्य विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, श्री बालकृष्ण नवीन, बाबू गुलाम राय M.A., श्री वीर केसर, श्री कृष्णदत्त पालीवाल आदि मूर्धन्य व्यक्तियों का भी सानिध्य मिलता रहा। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प तो स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने का था। पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से वैदिक साहित्य, आर्य साहित्य को अपने मूल रूप में सरल हिंदी टीका सहित प्रस्तुत करने की भूमिका मन में बना ली थी। उनकी मार्गदर्शक सत्ता द्वारा उन्हें सौंपे गए अनेक भागीरथी कार्यों में से एक कार्य आर्य साहित्य को जन सुलभ कराना भी था। अध्ययन और सामग्री संकलन का कार्य इसी कारण उन्होंने सन 1936 से 37 से ही प्रारंभ कर दिया था। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन। अखंड ज्योति के प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले विभिन्न पंक्तियां बताती हैं कि अखंड ज्योति पत्रिका का क्या उद्देश्य था और जो कार्य किया जा रहा था वह विश्वव्यापी दुष्प्रवृत्तियों का हलाहल पीकर मृतकों को संजीवनी का रस स्वादन कराया जा रहा था। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट, विश्व हित मानव को जीना होगा। सन 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका का पहले आगरा से प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके बाद सन 1940 से आज तक पत्रिका अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशित होती है। 250 की संख्या से आरंभ हुई अखंड ज्योति पत्रिका अब 10 लाख से अधिक 7 अन्य भाषाओं में भी छपती है। अध्यात्म तत्व दर्शन का शास्त्रोक्त एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन इस पत्रिका के माध्यम से होने लगा। अपने अंग अवयव बने परिजनों को परिमार्जित करने के उनके प्रयास क्रमशः उत्तरोत्तर सघन होते चले गए। आध्यात्मिक साधना के प्राथमिक पाठों में आत्मशुद्धि व पात्रता संवर्धन की महत्ता समझाते थे। इसके बाद अखंड ज्योति के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रतीकों का मर्म समझाना प्रारंभ किया। गंगा, गायत्री, गीता और गौ का महत्व समझाते हुए स्वस्तिक, तुलसी, प्रतिमा, देवालय, तीर्थ, पर्व त्योहार आदि का विवेचन करते हुए बाद में संस्कारों की प्रक्रिया पर लेखनी चलाई। पत्रिका के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसी पुस्तकों का लेखन भी प्रारंभ हुआ। आगे की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। क्यों ना गुरुदेव और माता जी के नाम से विश्व स्तरीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो, ताकि आयुर्वेद का लाभ विश्व समुदाय को प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को यह सुझाव पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह संदेश शांति कुंज के प्रबंधक प्रणव पांड्या जी तक पहुंच जाए। यह सुझाव आदरणीय सुदेश शुक्ला जी ने दिया है, जिनकी बेटी अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सा सलाहकार के रूप में विश्व के 25 देशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से सेवा प्रदान कर रही हैं। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। देश स्वतंत्रता की ओर अग्रसर था। गुरुदेव की गतिविधियां राष्ट्र मुक्ति के साथ साथ समाज की दिशा में चलने लगी। कुरीतियों, कुप्रथाओं, मूढ़ मान्यताओं से जकड़े बंधे समाज को मुक्त करने के लिए उनका रोम रोम दीवाना हो रहा था। ऋषि युग ने अपने अभियान की प्रथम केंद्र स्थली मथुरा को चुना और घिया मंडी में, जहां आज अखंड ज्योति संस्थान है, आकर रहने लगे। साथ देने के लिए आ गई परम वंदनीय माता जी, जिन्हें भविष्य में अपने आराध्य इष्ट के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। माता जी के मर्मस्पर्शी पत्रों, भाव भरे आतिथ्य एवं पीड़ित दुखियों को ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया। वास्तव में देखा जाए तो ऋषि युग ने
अपने ब्राह्मणत्व भरे जीवन में विश्व के सामने आदर्श उपस्थित किया है। धर्म, संप्रदाय, जाति का भेदभाव पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने कभी नहीं किया। उससे बढ़कर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों में सौहार्द बढ़ाया। जब अखंड ज्योति संस्थान मथुरा में छोटी प्रिंटिंग मशीन लगाई गई तो उसका उद्घाटन मुसलमान मशीन मैन अब्दुल ने नारियल तोड़वाकर किया। पूज्यवर की जन्मभूमि आवलखेड़ा में कोई विद्यालय नहीं था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने हिस्से की भूमि से माता दान कुंवरी इंटर कॉलेज की स्थापना की। तदुपरांत वहां पर माता भगवती देवी कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर करें ताकि जो मैंने वीडियो में संदेश दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।